जय माता दी। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 20 जनवरी मंगलवार और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीया तिथि 20 जनवरी मंगलवार को देर रात 2:14 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति 21 जनवरी बुधवार को देर रात 2:42 पर होगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस स्थान पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह स्थान आज भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करता है तो माँ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु संत करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप है। इनका रंग नीला होता है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपने उग्र रूप में अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला स्वरूप है। यह रूप अपनी भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ तारा के भीतर समस्त तामसिक गुण विद्यमान है और यह अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा हर प्रकार के संकटों का नाश करती है, साथ ही बुद्धि, बल और विवेक को जागृत करके विनाशकारी परिस्थितियों में भी अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और ऐसे अनेक अज्ञात ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है जो सामान्य बुद्धि से परे होते हैं। इन सभी शक्तियों और ऊर्जाओं के एकत्रित होने से जो स्वरूप बनता है वही है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है और अपने ज्ञान व ऊर्जा से ज्वलित शव को भी शिव स्वरूप प्रदान कर सकती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप पूर्णतः सत्वगुणी माना जाता है। देवी एक जटा भगवान शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें भी मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी पावन जटाओं में स्थान देती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 माला जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं होम फट। माँ तारा की पूजा विधि के अनुसार माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए यदि आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो उसे अर्घ रात्रि में ही करना चाहिए।
माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें और इसके बाद सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की गई चौकी पर गुलाबी रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों ओर चावल की 4 ढेरियां बनाएं। उन चावल की ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के पश्चात विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर माँ की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद पूजा में प्रयुक्त सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। यदि नदी उपलब्ध ना हो तो इन सामग्रियों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चौलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी। इसी कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पयुक्त तथ्यों और वाक्यों में देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने एक भयंकर राक्षस का विनाश किया था। तब आपका वही स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप अत्यंत विकराल था। आपका वह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। आपने उस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। इसी कारण आप लंबोदी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विधिवंशक शक्ति देवी तारा स्वयं थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। मान्यता है कि नील कांच की माला से 12 माला जप करने से माँ तारा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ तारा की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।